हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज से हम लोग जो है जितने भी एक्ट आया है, आप देखेंगे कि सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है जितने भी एक्ट्स हैं और उसके फीचर्स हैं उसको याद रखना। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने एक ईजी वे में, ईजी फन और मेमोरेबल वे में ट्रिक के साथ, आसान ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके क्या फीचर्स थे, ये सारे फीचर्स हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या है? वारेन स्कूल स्टेप गॉट ब्रिटिश सुपर कंट्रोल। वारेन स्कूल स्टेप गॉट ब्रिटिश सुपर कंट्रोल। ठीक है, ये रिलेटेबल भी है। वैरेन हेस्टिंग, ये देख रहे होंगे जनाब को, वैरेन हेस्टिंग थे। इसमें जो एक फीचर्स ऐड होता है कि जो गवर्नर होते हैं बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के वो होते हैं वैरेन हेस्टिंग, तो इसीलिए वैरेन कोड यूज किया गया है। तो हम लोग जो ट्रिक होगा उसको लास्ट में देखेंगे। आपको ट्रिक जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सबसे पहले हम लोग जितने भी फीचर्स हैं उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका प्रोविजन और उसका डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोविजन क्या था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं और ये 4 मेंबर क्या करेंगे? हेल्प करेंगे गवर्नर जनरल को, असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल को। ठीक है, प्रोविजन से वीटो पावर खत्म कर दिया गया। वीटो पावर खत्म क्या मतलब? वीटो पावर था ही नहीं। वीटो पावर आगे जब वाइसरॉय का प्रोविजन आता है तब वीटो पावर आता है। तो यहाँ जो है वीटो पावर खत्म, कोई वीटो पावर नहीं था। मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा। तो आप ड्रॉबैक भी यहाँ से समझते जाइएगा, एक एक प्रोविजन में ड्रॉबैक है। अगर आपसे पूछ दे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ड्रॉबैक क्या था, क्योंकि अगर ड्रॉबैक नहीं रहता तो आगे के एक्ट्स क्यों आते। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये 3 फीचर हो गया। फर्स्ट जो है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वैरेन हेस्टिंग। दूसरा है कि उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है, 4 मेंबर बॉडी होता है। और ये 4 मेंबर बॉडी क्या करता है? असिस्ट करता है गवर्नर जनरल को। और यहाँ जो है वीटो पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो भी गवर्नर जनरल चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा, यानी कि 4+1 यानी कि ये 5 मेंबर बॉडी जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या जो है डिसीजन लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉबैक भी देखते चलिएगा कि इसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है। उसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है कलकत्ता में। ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो अभी का सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है। अभी का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स बॉडी हुआ करता था। ठीक है, इंपेरियल कोर्ट, उसको जो है रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट अलग था जो कि 1774 में कलकत्ता में बनाया जाता है। अब देखिए, जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। बॉम्बे हो गया, मद्रास और कलकत्ता, बीएमसी, ये 3 प्रेसिडेंसी था। तीनों के सेपरेट गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन जैसे कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को लाइक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, तो बाकी जो बॉम्बे और मद्रास थे इनको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है बंगाल के गवर्नर को। ठीक है, ये हो गया सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाता है, यानी कि ब्रिटिश जो है यहाँ से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपना जो है कंपनी रूल में और कंपनी अफेयर्स में स्टार्ट कर देता है। ठीक है,
उसके बाद जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, किसके लिए? प्राइवेट ट्रेड के लिए, जो कि पहले अलाउ किया गया था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद का भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोविजन हो गया। अब लेकिन ये देखते हैं कि इस प्रोविजन की जरूरत क्यों पड़ी, बैकग्राउंड क्या था इसका। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आप देखेंगे कि उस समय क्या हो रहा था। 1770 की बात है, 1770 के आसपास आप देखेंगे कि बंगाल में एक बहुत ही बड़ा फेमाइन आया था, और इस फेमाइन में करीब करीब 1/3 पॉपुलेशन, आप समझ सकते हैं 33.33% जो पॉपुलेशन था वो खत्म हो चुका था। इस फेमाइन के वजह से 1/3 पॉपुलेशन की जो है डेथ हो चुकी थी, और उसके बाद भी जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो कुछ भी लाइक सॉलिड डिसीजन नहीं ले रहे थे मतलब इस फेमाइन को से रिकवर करने के लिए। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो देख रहा था कि जो यहाँ का सिचुएशन है, कोलकाता का जो सिचुएशन है वो काफ़ी मिजरेबल हो चुका है। ठीक है, तो ये एक रीजन था जिसमें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इन्वॉल्व करता है कंपनी ऑफिशियल्स कंपनी के ट्रेड में। ठीक है, एक सेकेंड रीजन था कि यहाँ से जो जो कंपनी ऑफिशियल्स रिटायर होकर जाते थे वो इतना वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते थे कि एक रिपोर्ट के अनुसार उनको नवाब ऑफ मतलब ब्रिटेन का नवाब कहा जा सकता था, इतना वेल्थ वो लोग एक्यूमुलेट कर लेते थे। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि उस समय करप्शन पीक पे था, और इतना पैसा बना लेते थे ऑफिशियल्स कि उनको बाकी लाइफ जो है कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था कि जो करप्शन था, इस करप्शन के वजह से जो कंपनी था वो बैंक करप्ट होने की कगार पे था, बैंक करप्ट होने के कगार पे था। तो इसी मौका का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करता है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और जो कंपनी के अफेयर्स थे उसको रेगुलेट कर देता है। ठीक है, और उनके अकाउंट्स को क्रॉस एग्जामिन करता है। तो ये बैकग्राउंड था, एक फेमाइन से ध्यान में रख सकते हैं, और दूसरा जो हिप ऑफ वेल्थ लेकर जा रहे थे जो ऑफिशियल्स यहाँ से, उसको देखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है जो कंपनी का जो वर्किंग स्टाइल था उसमें इंटरफेयर करता है। ठीक है, प्रोविजन समझ गए। इस प्रोविजन का ट्रिक क्या है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक ये हो सकता है, वेरेंस कूल स्टेप गॉट ब्रिटिश सुपर कंट्रोल। ठीक है, जिसमें वेरेंस का मतलब है वेरेंस हेस्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। कुल का मतलब होता है काउंसिल ऑफ 4 मेंबर बनाया जाता है, जो कि असिस्ट करता है किसको? गवर्नर जनरल को। स्टेप का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, एस से स्टेप और एस से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है 1774 में। उसके बाद है गॉट, GOT। गॉट का मतलब होता है गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जिनको कि सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है बंगाल के। उसके बाद ब्रिटिश, तो ब्रिटिश से क्लियर है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है रेगुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कंपनी के काम में। ठीक है, यानी कि कंपनी के काम में दखल देना शुरू कर देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। सुपर का मतलब होता है सैलरी जो पेड होगा कंपनी का, जो कंपनी के द्वारा सैलरी दिया जाएगा वो मतलब अपॉइंटमेंट जो करेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा, लेकिन जो सैलरी देना होगा वो कौन देगा? कंपनी देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सुपर से, एस फॉर सुपर, एस फॉर सैलरी। तो सुपर का मतलब सैलरी देगा कौन? कंपनी। अपॉइंटमेंट करेगा कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल मतलब कंपनी ऑफिशियल्स को जो है बार्ड कर दिया गया प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट से, यानी कि उनको जो है कंट्रोल कर दिया गया। जो पहले फ्री थे ट्रेड करने के लिए या फिर गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए, अब उनके ऊपर कंट्रोल कर दिया गया और उनको जो है गिफ्ट एक्सेप्टेंस और प्राइवेट ट्रेड से मना कर दिया गया। तो ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, वेरेंस कूल स्टेप, यानी कि वेरेन हेस्टिंग, कूल से काउंसिल, इस स्टेप से आपका सुप्रीम कोर्ट, गॉड से हो गया गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ब्रिटिश से ब्रिटिश इंटरफेरेंस, सुपर से सैलरी पेड बाय कंपनी, कंट्रोल से प्राइवेट ट्रेड का जो है मना कर देना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे अगर, तो जब हम लोग नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आखिर अगला रेगुलेटिंग एक्ट या फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है उसको क्यों लाना पड़ा।
तो वो जानने के लिए हम लोगों को ड्रॉबैक जानना होगा कि इस एक्ट में क्या ड्रॉबैक रह गया, इस एक्ट में क्या कमी है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या कमी है कि हम लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लेकर आना पड़ गया। ठीक है, तो इस 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉबैक क्या था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, तो अगर इसका जो फीचर्स था रेगुलेटिंग एक्ट का, उसी से हम लोग ड्रॉबैक निकालेंगे। देखिए कैसे हम लोग ड्रॉबैक निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपको बताया गया कि 4 मेंबर काउंसिल होगा, 4 मेंबर काउंसिल होगा और ये जो है मेजॉरिटी से डिसीजन लेगा। तो जब मेजॉरिटी से डिसीजन लेगा तो इसमें गवर्नर जनरल का रोल तो लिमिट हो गया, छोटा कर दिया गया। ये 4 लोग जो डिसीजन लेंगे वही मेजॉरिटी का काम कर जाएगा, तो फिर गवर्नर जनरल के पोस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, तो ये आपका पहला ड्रॉबैक है कि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो पावरलेस था और जो डिसीजन लिया जाता था वो ये 4 लोग मिलकर डिसीजन ले लेते थे, क्योंकि मेजॉरिटी की बात हो रही थी। ठीक है, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑलरेडी था, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया और दोनों के पावर को डिमार्केट नहीं किया गया कि गवर्नर का क्या पावर होगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर होगा। तो ये भी जो है इसके वजह से भी क्या होने लगा, कन्फ्लिक्ट होने लगा, यानी कि गवर्नर के डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कन्फ्लिक्ट करने लगे। तो ये भी एक डिमेरिट था। और क्या डिमेरिट हो सकता है, तो कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं था, कंट्रोल तो किया गया कि आप जो है प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई एक प्रोसेस नहीं था जिससे ये पता किया जा सके कि वाकई में जो ये कंट्रोल किया गया है वो लागू है या नहीं, या फिर लोग जो ऑफिशियल्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं, या फिर प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो ये भी डिमेरिट हो गया कि कोई लाइक एक पार्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि पता किया जा सके ये सब जो भी कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो ये जो है फीचर ड्रॉबैक हो गया। एक और ड्रॉबैक आप देख सकते हैं कि फेमाइन आया था 1770 में। फेमाइन आया था तो जब आप एक्ट लेकर आ रहे हैं तो आप भाई बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन यानी कि 33% लोग मर चुके हैं, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं लाया गया इस एक्ट में भी। तो बंगाल के पीपल के लिए कोई वेलफेयर स्कीम्स मेंशन नहीं था, ना ही उनके उनकी वेलफेयर के लिए कोई डिसीजन लिया गया, तो ये भी एक ड्रॉबैक था। इसके बाद आप देखेंगे कि 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट आता है 1781 में, जो कि गवर्नर जनरल के जुडिशियल पावर को सुप्रीम कोर्ट के पावर से एबव कर देता है। जो ये कन्फ्लिक्ट हम लोग डिस्कस किए ना कि दोनों का पावर जो है डिमार्केट नहीं किया गया, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। तो इसी को देखते हुए 1781 में अमेंडमेंट एक्ट आता है और इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया जाता है कि जो गवर्नर का पावर होगा, जीजी का पावर होगा, यानी कि गवर्नर जनरल का जो पावर होगा वो प्रिसीड करेगा सुप्रीम कोर्ट के पावर से, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होपफुली जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हैं, काफी इजी ट्रिक है, वारेन स्कूल स्टेप गॉट ब्रिटिश सुपर कंट्रोल। ठीक है, वारेन स्कूल स्टेप गॉट ब्रिटिश सुपर कंट्रोल। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा, काफी इजी ट्रिक है और इससे आप पूरे रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स को, ड्रॉबैक को एक बार में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया 1784 के साथ, और उसको भी हम लोग जितने भी एक्ट हैं उसको एक ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।